हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यूपीएससी के तरफ से आप सभी को पता है कि ईएसआईसी की नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम डेट की शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। पर दोस्तों, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होने से पहले भी दोस्तों उम्मीदवारों को उनकी गाइडलाइंस, उनकी पैटर्न और साथ ही दोस्तों इस बार यूपीएससी ने जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के पैटर्न में जो चेंजेस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग किए हैं, क्योंकि यह चेंजेस आप सभी को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में या एनएचएम में यह चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। पर इस बार यूपीएससी ने नर्सिंग ऑफिसर की पैटर्न में यह जो चेंजेस किया है उम्मीदवारों के लिए यह एक सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, वो चेंजेस क्या है, साथ ही जो उनकी सिलेबस में है, क्या सिलेबस के अंडर कितने क्वेश्चन किस किस कैटेगरी से आ सकते हैं, मेन टॉपिक क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा जो आप सभी की एग्जामिनेशन कंडीशन ली जाती हैं और साथ ही जो यूपीएससी की तरफ से जो आप सभी के लिए जो पैटर्न तैयार किया जाता है वो दोनों ही पैटर्न बिल्कुल ही अलग होता है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बताने वाला है। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए आप सभी के टाइम टेबल से अपडेट से लेकर हर एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को आप सभी को आज के इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर आप सभी को दिया जाएगा। और ज़रूर से ज़रूर इन बातों को ख्याल रखें, नहीं तो एग्ज़ाम के समय हो सकता है कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा भी हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों पूरी अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट और इसकी वैकेंसी के रिगार्डिंग, इसके प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है तो आप सभी को टाइम टू टाइम सिविल की जाती है। और साथ ही दोस्तों पिछले वर्ष की जो पेपर लेवल है, साथ ही दोस्तों इसके टेक्निक है, वो सारी चीज़ आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर नीचे आइए। तो सबसे पहले आप सभी को नीचे ही आते यहाँ पर जो है इसके ऑफिशियली पेज पर आप सभी को यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही दोस्तों प्रोवाइड होगा, मैं आप सभी को हर एक चीज़ की अपडेट स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आ जाइए आप। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही इस डॉट पर क्लिक करिएगा आपके सामने एक नया पेज जो है इंटरफेस जो आ जाएगा। इजीली दोस्तों यहाँ से आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें, इस पीडीएफ को, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसके ऑफिशियली पेज पर आ जाएंगे। आप सभी को पीडीएफ का जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को जो टाइम टेबल की जो इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, वो सारी चीज़ जो है इसके अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर टाइम टेबल की बात करें तो आप सभी को 7 जुलाई 2024 को संडे के दिन आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्टिंग होगा। जो आप सभी का निर्धारित टाइम रखा गया है वो 2 से 4 के बीच में रखा गया है। यानी कि दोस्तों आप सभी की जो एग्ज़ाम होगी वो 2 से 4 बजे के बीच होगी। और जो आप सभी का सब्जेक्ट कोड है वो नर्सिंग यहाँ पर जो है ब्रैकेट 02 है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो आप सभी की टाइमिंग है, यानी कि जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो यहाँ पर 90 मिनट पहले, यानी कि दोस्तों आप सभी को उस जगहों पर जिस जगह पर आप सभी के सेंटर हैं उस सभी सेंटरों पर दोस्तों 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आप सभी का पेपर 2 बजे है तो आप सभी को दोस्तों 1.5 घंटा पहले, यानी कि 12:30 बजे के बीच के अंदर रिपोर्टिंग आप सभी को कर देनी है। अगर दोस्तों रिपोर्टिंग करने के बाद उसके बाद जब आप सभी के 30 मिनट बचेंगे, यानी कि दोस्तों 1:30 के अंदर यहाँ पर जो है एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों 30 मिनट के अंदर यहाँ पर जब बाकी रहेंगे तो जो एंट्री है वो यहाँ पर क्लोज कर दी जाएंगे। फिर उम्मीदवारों को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट सिलेब से लेकर या हमारे लेट हो गया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है इग्नोर किया जाएगा। यानी कि जितने भी आप सभी के काम हैं जो भी है इन चीज़ों को वहाँ पर पोस्टपोन कर दें और 12:30 और 1:30 के बीच तक अपनी रिपोर्टिंग टाइम पहुँचे, क्योंकि 1:30 के अंदर जो द्वार है वो बंद हो जाएंगे और फिर आप नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आप सभी को वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन द्वारा उन्हें दोबारा खोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सीधा गाइडलाइंस बता दिया गया है दोस्तों।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो आप सभी को यानी कि दोस्तों हार्ड कॉपी ले जानी होगी। जो यहाँ पर जो है आप सभी नर्सिंग ऑफिसर के एडमिट कार्ड आएंगे उनके हार्ड कॉपी, दोस्तों हार्ड कॉपी जो है आप सभी को अपने साथ कैरी करनी है। फोटो कॉपी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही ओरिजिनल जो PDF के तौर पर निकले, ना कि दोस्तों ओरिजिनल को रखकर उसकी कॉपी कराकर फिर ले जाए, वैसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही ओरिजिनल ले लें, 1 या 2 ले लें पर दोस्तों ज़रूर, क्योंकि हार्ड कॉपी वहाँ पर आप सभी को ली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो बात करते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है, यानी कि दोस्तों आप सभी को 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेगा आप सभी को एग्ज़ाम में के लिए। शायद दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन है 300 मार्क्स से, तो ईच क्वेश्चन जो है वो आप सभी का 3 नंबर का रहने वाला है। बिल्कुल वैल्यूएबल क्वेश्चन रहने वाले हैं, कोई कम या बेसी नहीं, इक्वल आप सभी के सारे क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर यह जो अपडेट है वो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आप सभी को ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि मल्टीटास्क यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप सभी को एक एक डब्बे के अंदर घेरा लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, वो घेरा आप सभी को लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है, यानी कि अगर CHO के आपने एग्ज़ाम दिए हैं या NHM के एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक के बीच में, और इस बार आप UPSC की ESI की जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर ये परिवर्तन आप सभी को देखने मिलेगा। और इस परिवर्तन से हर एक उम्मीदवार, नर्सिंग ऑफिसर उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा बेहद खुश होगा इस पैटर्न की वजह से, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था NHM और UPSC जो नर्सिंग की एग्ज़ाम कराते हैं दोनों के पैटर्न में बहुत ही तरह के बड़े यहाँ पर जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। तो वही बदलाव यहाँ पर आप सभी को देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के रॉन्ग क्वेश्चन पर पेनल्टी तो मारी जाएगी 1/3 की, पर दोस्तों वहाँ पर जो NHM द्वारा जो गलतियां मिस्टेक की जाती थी वो इस बार UPSC नहीं करेगा। दोस्तों कैसे? क्योंकि आप सभी को पता है कि पेनल्टी तो आप सभी के रॉन्ग क्वेश्चन पर लगने वाले हैं, पर 1/3 मार्क्स पर आप सभी को लगेंगे। पर दोस्तों उसी के अंदर इफ़ यू नो आंसर मार्क्स यहाँ पर फॉर ए क्वेश्चन देयर विज नो पेनल्टी फॉर क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ के अंदर या NHM के अंदर आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल ही गाइडलाइंस थी कि आप सभी को किसी भी तरह से 5वें पर अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर उस क्वेश्चन पर टिक मारना है, क्योंकि दोस्तों इस पर नहीं है। अगर आप सभी को वो क्वेश्चन नहीं आता है या आप उसे मूव करना चाहते हैं उस पर आप बिल्कुल ही आगे बढ़ सकते हैं। उसको यहाँ पर नहीं करने पर दोस्तों आप सभी के कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। इसमें दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन के 4 ही रहेंगे और अदर में जो आपने NHM और CHO दिया है उसके अंदर 5 थे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आपको आ रहा है तो वहाँ पर 5वें क्वेश्चन को मानना मैंडेटरी रहा था। पर दोस्तों इस बार UPSC ने ये नहीं किया है कि जिस क्वेश्चन के आप सभी को आंसर आते हैं वही क्वेश्चन पर टिक मारे, जिस पे नहीं आते हैं आप मूव कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन के सही मार्क्स मारने ही मारने हैं। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल ही केयरफुली करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के हैं 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर जाने वाले हैं। इसी पर लिखा गया है कि देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों इफ़ यू वन आंसर मार्क्स फॉर द क्वेश्चन देयर विल नो पेनल्टी फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर साफ साफ गाइडलाइन से बताया गया है। 5 यहाँ पर जो बताया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स जो आप सभी के हैं वो 300 मार्क्स के आप सभी के यहाँ पर पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अंदर सिलेबस, यानी कि दोस्तों अगर आपने यहाँ पर NHM द्वारा जो पेपर सेट की जाती हैं और UPSC द्वारा जो सेट की जाती हैं तो उसमें अधिकतर जो आप सभी के मेन टॉपिक है नर्सिंग फंडामेंटल हो गए, नर्सिंग एजुकेशन हो गए, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हो गए, यह सब नए यहाँ पर जो है नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स हो गए, इसके अंदर से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट जो टॉपिक आप सभी के नर्सिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती हैं उसमें आप सभी को NHM द्वारा काफ़ी क्वेश्चन दी जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर जो है UPSC जो करता है दोस्तों आप सभी के जितने भी टॉपिक है, यानी कि जो 16 टॉपिक है, मैंने आप सभी को जब नोटिफिकेशन आउट की गई थी तब भी मैंने इस बात का अपडेट दिया था, तो उसमें दोस्तों साफ साफ आप सभी को बताया गया था कि इसमें UPSC जो है हर एक क्वेश्चन से, हर एक टॉपिक से बिल्कुल ही इक्वल ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आप सभी के नर्सिंग मैनेजमेंट से दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी क्वेश्चन आ गए,
यहाँ पर 5-10 क्वेश्चन आ गए, फिर आप सभी को एटॉमिक्स से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गए। ऐसे नहीं है दोस्तों, जो आप सभी का क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और हर एक टॉपिक से ही आप सभी को यहाँ पर जो है इक्वल लेवल पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक टॉपिक से। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ही ये न सोचिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसे पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है कि एनएचएम का यहाँ पर जो है जो मैनेजमेंट का जो है इस पेपर सेट करने का तरीका अलग होता है और यूपीएससी का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही विपरीत होता है। इसलिए आप सभी को इसके अंदर कई जो है टर्म एंड कंडीशन जो है विपरीत देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों नीचे आते हैं तो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस में जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यह इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि दोस्तों इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस में यही बताया गया है कि कैंडिडेटों को आना है, अपीयर करना है, अपने टाइमिंग पर इन चीज़ों पर पहुंचना है। दोस्तों एडमिट कार्ड आप सभी को ले जाने हैं। यहाँ पर जो है आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 1 हफ्ता पहले यानी कि एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले आप सभी को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। अब दोस्तों नीचे आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देते हैं कि जो 2.1 में जो आप सभी को जो यहाँ पर बताया गया है कंडक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट के, यानी कि आप सभी के लिए OMR सीट पर आप सभी के होंगे, यानी कि दोस्तों 4 दिए जाएंगे। आप सभी को जो क्वेश्चन में घेरा लगाना है वहाँ पर घेरा लगा दीजिएगा, क्योंकि OMR सीट को भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सभी को OMR सीट मिले पूरे उनके टर्म एंड कंडीशन इंस्ट्रक्शन पूरे तरह से पढ़ लें, क्योंकि कोई भी मिस्टेक आप सभी को आने वाले समय में दिक्कत में डाल सकती है। इसलिए दोस्तों पूरे तरह से पढ़ लें। यहाँ पर दोस्तों OMR सीट आप सभी के लिए सीरियल नंबर वाइज आप सभी को हर एक चीज़ को यहाँ पर करना होगा, क्योंकि आप सभी के सामने एक OMR सीट होगा, उसके अंदर आप सभी को घेरा कर यहाँ पर करना पड़ेगा। OMR सीट बेस आप सभी की यहाँ पर एग्ज़ाम कराई जाएगी। आप सभी को इसके अंदर यानी कि दोस्तों बुकलेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ पढ़ ले। जब आप सभी के यहाँ पर जो है जो आप सभी की निगरानी करते हैं वो आएंगे तो वो सारी चीज़ ब्लैंक शीट को देखेंगे, उसके बाद अटैच करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। इन चीज़ों को गाइडलाइंस किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि कैंडिडेट मेक मस्ट आंसर हिमसेल्फ। यहाँ पर ब्लैक बॉल पेन ये यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ब्लैक बॉल पेन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर उस आर्टिकल में सर्किल करने के लिए। यानी कि दोस्तों कोई भी पेन से आप नहीं कर सकते हैं। ब्लैक बॉल पेन यहाँ पर जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप सभी के पास होना चाहिए, उसके अंदर जो है घेरा करने के लिए। यह चीज़ छोटी छोटी चीज़ आप सभी को बिल्कुल ही यहाँ पर ध्यान देनी है। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप सभी के लिए यानी कि दोस्तों अगर आप सभी का जो यहाँ पर जो है 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा, पर दोस्तों 3:30 बजे यानी कि 3:30 बजे आप सभी को किसी तरह का यानी कि बताया गया है कि यहाँ पर जो है नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू गो टॉयलेट ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट ऑफ द टेस्ट। यानी कि दोस्तों या आप सभी को किसी भी टॉयलेट लगा हो या आप सभी को पानी पीना हो, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर जो अधिकारी रहेंगे जो आप सभी के गाइडलाइंस करेंगे वो आप सभी को अपने बेंच से उठने की भी परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है आप 2:30 बजे तक जो करना है कर ले, 1:30 में या यहाँ पर जो है 3:20 में 3:25 में कर लें। पर दोस्तों अगर 3:30 होगा आपकी बेल बज जाती है तो उसके बाद आप सभी को उस रूम में आप सभी को अपने सीट से उठने भी नहीं दिया जाएगा। आप सभी के पेपर को लेकर ही आप सभी को फिर रिलीज़ किया जाएगा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज़ वही बताई गई है कि आप सभी को हॉल के अंदर साइलेंट रखनी है। जो चीज़ है हर चीज़ मैंने आप सभी को दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है। अगर जितनी भी इम्पोर्टेंट जो अपडेट थी मैंने आप सभी को बता दिया गया है। बिल्कुल ही दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है क्या क्या है। तो इन चीज़ों को मैंने पूरे तरह से टर्म एंड कंडीशन के अंदर बता दिया गया है। इसके अंदर कितने पोस्ट है वो सारी चीज़ जो बताई जा रही है, फिर से वही चीज़ जो मैंने आप सभी को बताया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक गाइडलाइंस और बताया गया है कि इसके अंदर आप सभी को मोबाइल फ़ोन या कुछ भी ले जाने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी अपडेट थी मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग आप सभी को कोई भी और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद।